मेरी आवाज आने जाने प्रॉब्लम हो रही थी क्या? शालिनी मैम, शालिनी मैम, थोड़ा अनम्यूट हो जाइएगा। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? ये आपकी आवाज ठीक है, आप कंटिन्यू रखिए सर। थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दिया कीजिए मुझे अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये प्राइमरी लाइन बनता है। कौन सी लाइन हमारा प्राइमरी लाइन है तो ध्यान दीजिएगा, ये जीपीएच और जीबैट की, ठीक। और इसके बाद ये प्राइमरी लाइन सबसे पहले जाती है जीपीएच की लाइन आपके पीएमआईसी पे। पीएमआईसी पीएमआईसी क्या करता है कि बक कॉइल लगा करके, इन कॉइलों को बक कॉइल कहते हैं, बक कॉइल लगा करके सबसे पहला सप्लाई आपको क्रिएट करेगा सीपीयू के लिए, और फिर छोटी छोटी सप्लाई क्रिएट करेगा पूरे मदरबोर्ड के लिए। यहाँ भी वीपीएच की लाइन भी पूरे मदरबोर्ड से जाती है, ध्यान रखिएगा। वीपीएच की लाइन जो प्राइमरी लाइन है ये भी पूरे मदरबोर्ड को जा रही है, और वीआरएसजी की लाइन ये भी पूरे मदरबोर्ड को जा रही है। ऐसा क्यों? ऐसा इस वजह से जहां पर 3.7 वोल्ट से ज्यादा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लाइट, ऑडियो, ग्राफिक्स, एलडीओ, नेटवर्क आईसी वगैरह वगैरह में, सेंसर वगैरह में, ये लाइन आपका डायरेक्ट लाइन, ठीक है, 3.7 तक, लेकिन यहाँ बड़ा वोल्टेज की जरूरत है। जहाँ पे छोटी वोल्टेज जैसे कि सीम, आपका सिम या सिम ट्रे बनाया हुआ है जिसमें कि एक ग्राउंड होता है, बाद वाला ब्लैंक, उसके बाद डेटा, उसके बाद क्लॉक, उसके बाद रीसेट लाइन, और एक यहाँ वीआरएजी की वोल्टेज, ये वीआरएजी वाली वोल्टेज यहाँ पे आपका ट्रैवल कर, ठीक। छोटी छोटी जगहों में जैसे मेमोरी कार्ड आपका ये हो गया, नेटवर्क के लिए भी जाती है, एमएनसी को भी जाती है, छोटी छोटी वोल्टेज यहाँ ट्रैवल कर। मगर हमारा यहाँ पे टारगेट है ये छोटी वोल्टेज, ये जो आपका 3.7 से नीचे की वोल्टेज है, जैसे कि 1.0 से लेकर के 3.3 तक है, ये वोल्टेज कहलाती है सेकेंडरी लाइन, ठीक है। ये वोल्टेज कहलाती है आपकी सेकेंडरी लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन कहलाती है सेकेंडरी लाइन, जो कि पीएम से आउट होती है। हमारे मोबाइल में दो तरह की लाइन होती है, एक प्राइमरी जो कि आपका बीसीआईसी बना के बाहर भेज रहा है, जीबैट और बीपीएच, और सेकेंडरी जो पीएमआईसी बना के बाहर भेज रहा है। हमारे मोबाइल में दो पावर मैनेजमेंट आईसी है, इसको कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं पावर मैनेजमेंट इंटरफेस, दूसरे को कहते हैं पावर मैनेजमेंट आईसी, ठीक। दो आईसी इसमें होती है हमारे मोबाइल को सप्लाई देने के लिए। और आज हम लोग सप्लाई के थ्रू पता करेंगे कि हमारी मोबाइल में कहाँ कहाँ शॉर्टिंग हो सकती है, क्या क्या ऐसा सॉल्यूशन हो सकता है। चलिए आगे देखिए। यहाँ हम लोग लाइनों को थोड़ा समझ गए कि हाँ हमारा ये प्राइमरी लाइन, तो यहाँ मैंने बताया कि आपका बीपीएच एंड जीबैट का लाइन है। और सेकेंडरी कहाँ होगा तो हमारा पावर मैनेजमेंट आईसी, जैसे कि ये जगह देख लीजिए, यहाँ पे कितनी कॉइल लगी हुई है, यहाँ 7 कॉइल लगी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कॉइल लगी हुई है। और ये सप्लाई देगा सीपीयू की, सेकेंडरी लाइन बना। और साथ ही जो यहाँ पे देख रहे हैं छोटे छोटे कैपेसिटर्स, ये जो है इसके एक्स्ट्रा भी है ये लाइन, क्योंकि मदरबोर्ड को सप्लाई जाएगी उसके लिए लगा है, ठीक है। और भी हर एक जगह जहां भी छोटी वोल्ट की जरूरत पड़ती है वहां कैपेसिटर लगा करके आगे सप्लाई को पास किया जाता है। तो चलिए हम लोग रीडिंग के हिसाब से समझते हैं कि हमारे मोबाइल में फॉल्ट कहाँ कहाँ हो सकता है। सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज और एम्पियर सेट कर लेते हैं, वोल्टेज और एम्पियर। यहाँ पे हमने पावर की नहीं प्लेस किया, हमने पावर की प्लेस नहीं किया, ठीक है। और हमारा वोल्टेज जो है सेट है 4 वोल्ट, 2 या 2.5 रख सकते हैं, मैं 2 एम्पियर से आप लोगों को समझा देता हूँ। आपने 4 वोल्ट और 2 एम्पियर यहाँ सेट किया, ठीक है। आपने पावर की प्लेस नहीं किया, और आपने बूट केवल अपने मोबाइल के मदरबोर्ड में लगाया, अपने बूट केवल अपने मोबाइल के मदरबोर्ड में लगाया। तो यहाँ पे जो है अब रीडिंग आपका पूरा का पूरा एम्पियर कंज्यूम हो गया, सॉरी वोल्टेज पूरा कंज्यूम हो गया ऑटोमेटिक, कुछ पावर की नहीं दबाया, एम्पियर पे अप्रॉक्स आपका सारा का सारा कंज्यूम हो गया बिना पावर की दबाए। तो इस कंडीशन को क्या कहते हैं? इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी शॉर्ट। इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं प्राइमरी शॉर्टिंग, ठीक है। ये कंडीशन कहलाती है प्राइमरी शॉर्टिंग। अब क्योंकि यहाँ प्राइमरी शॉर्टिंग है, मेरी आवाज में प्रॉब्लम है शालिनी जी, बाकी लोग, फैयाज नहीं सर? नहीं, आवाज ठीक है, क्लियर है। आप कंटिन्यू रखिए सर, थैंक यू। ओके। तो यहाँ पे हमारी प्राइमरी लाइन में शॉर्टिंग कहलाती है, शॉर्टिंग कहलाती है प्राइमरी शॉर्ट। अब चूंकि यहाँ पे ये प्राइमरी शॉर्ट है, तो अब हम काम कहाँ करेंगे, तो जैसा कि मैंने बताया प्राइमरी लाइन में,
प्राइमरी लाइन है कौन सी? तो प्राइमरी लाइन है हमारी वीबैट और वीपीएच। बहुत समय आपको आइडेंटिफाई नहीं करके बताया कि कहाँ पे शॉर्टिंग है, पूरा का पूरा एम्पियर कंज्यूम कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 3.7 का वोल्ट। तो अब हम इस्तेमाल करते हैं मल्टीमीटर। मल्टीमीटर का इस्तेमाल करके हम पता करेंगे टेस्ट पॉइंट पे कि हमारा वीबैट में शॉर्टिंग है या कि वीपीएच में शॉर्टिंग है। बात गौर से समझिएगा, वीबैट में शॉर्टिंग है या वीपीएच में शॉर्टिंग है। तो हमने चेक किया तो हमें पता चला कि यहाँ पे मल्टीमीटर का कंटिन्यूटी मोड में चेक किया तो हमें पता चला यहाँ बजरा वगैरह दीप आ रहा है, ठीक है, हमने बजट बजरा दीप आ रहा है। तो अब हम जान गए कि हमारा प्राइमरी शॉर्ट जो है वी बैट लाइन पे है, हमारी इस लाइन पे हमारा प्राइमरी शॉर्ट, ठीक, इस लाइन पे हमारा प्राइमरी शॉर्ट। ये थोड़ा शॉर्टकट में बनाया हुआ है, मगर आपको मोबाइल का मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं कि ये लाइन कैसे ट्रेवल कर रही है, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये लाइन तरह तरह के कंपोनेंट जैसे कैपेसिटर, रेजिस्टेंस वगैरह को टच करते हुए ये चली जा रही है आपके डीसीआईसी पे, ठीक है, यहाँ पे चली जा रही है आपके डीसीआईसी पे। आप देख सकते हैं कैपेसिटर है, डायोड है, इसको बीएसआर कहते हैं, वोल्टेज सेंसर रजिस्टर, इन सभी चीजों को लग करके चली जा रही है आपके डीसीआईसी। तो अब हमारा यहाँ काम क्या बनता है कि हम लोग शॉर्ट फिलर अप्लाई करेंगे, ठीक है। पहले तो हम लोग रोजिंग टेस्ट करते हैं। रोजिंग टेस्ट से अगर पता नहीं चलेगा, बहुत समय नहीं पता चलता है, क्योंकि मोबाइल जो होती है हमारी मल्टी लेयर की होती है। मल्टी लेयर में अगर शॉर्टिंग का तो बहुत बहुत समय पता नहीं चलता है, थर्मल कैमरा से पता चल सकता है, रोजिंग टेस्ट से बहुत समय ये आइडेंटिफाई नहीं है। तो हमें पता चला कि हमारा लाइन जो शॉर्ट है वो वी बैट का लाइन है। ध्यान से समझिएगा, ये हमारा वी बैट का लाइन शॉर्ट है। मैं थोड़ा जूम आउट कर दे रहा हूँ, यहाँ वी बैट का लाइन हमारा शॉर्ट है। तो अब हम यहाँ पे शॉर्ट फिलर अगर अप्लाई करते हैं, बहुत लोगों का सवाल ये रहता है कि डीसी मशीन से कर सकते हैं। तो डीसी मशीन देखिए आपका 30 वोल्ट और 5 एम्पियर का, मगर शॉर्ट फिलर जो होता है वो होता है, शॉर्ट फिलर आपका शॉर्ट फिलर होता है 5 वोल्ट और 30 एम्पियर का। इसमें एम्पियर ज्यादा है। एम्पियर क्या है? तो प्रेशर ऑफ वोल्टेज को हम लोग एम्पियर का, वोल्टेज का प्रेशर जितना ही ज्यादा होगा एम्पियर उतना ही ज्यादा होगा, और उतना ही आगे की लाइन को क्लियर करेगा। तो अब हमारा इस्तेमाल करना है शॉर्ट फिलर। शॉर्ट फिलर हम लोग अप्लाई करेंगे तो क्या होता है, बात अब और गौर से समझिएगा। शॉर्ट फिलर हमने अप्लाई किया, बात को समझिएगा, हाँ? शॉर्ट फिलर हमने अप्लाई किया और मोबाइल के मल्टी लेयर में शॉर्टिंग है या कहीं और शॉर्टिंग है, और ये डीसीआईसी लगी हुई है, यहाँ पे डीसीआईसी लगी हुई है। तो जब तक हमारा शॉर्टिंग नहीं हो वो हटेगा ना, शॉर्ट फिलर एम्पियर को प्रोवाइड करता रहेगा, शॉर्ट फिलर अपना प्रेशर लगाता रहेगा जब तक कि जो या कैपेसिटर हो या आपका डायोड हो या कुछ भी हो, मल्टी लेयर शॉर्टिंग हो। इस कंडीशन में क्या देखा गया है, बहुत समय प्रैक्टिकली हुआ है, प्रैक्टिकली करते हैं तभी बताते हैं आप लोगों को। इस कंडीशन क्या हो देखा गया कि हमारा डीसीआईसी सही है, शॉर्टिंग कहीं और है, जो कि पता नहीं चला रोलिंग टेस्ट से। और ये क्या किया, शॉर्टिंग तो ओपन कर देगा आपका, शॉर्ट फिलर आपका शॉर्टिंग तो ओपन कर देगा, मगर ये लाइन में आगे आने वाली आईसी को भी नुकसान पहुंचा देगा, ठीक। तो इस कंडीशन में आपका आईसी भी खराब हो सकता है। तो इन शॉर्ट में बताना चाहूंगा, अगर शॉर्ट फिलर अप्लाई कर रहे हैं आप वीवेट लाइन पे, तो आप डीसी आईसी को यहाँ से रिमूव करके काम, ताकि अगर आईसी को हम रिमूव कर देते हैं तो हमारा वीवेट का लाइन मदरबोर्ड से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे जब हम शॉर्ट फिलर का अप्लाई करेंगे तो यहाँ तक की लाइन में जहां भी जाम है, जहां भी शॉर्टिंग है, वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद हम आईसी को लगा के मोबाइल को चालू कर सकते हैं। ये था आप लोगों का वीबैट का शॉर्टिंग। देखिए, प्राइमरी में दो शॉर्टिंग है, ध्यान से समझिएगा। प्राइमरी में दो शॉर्टिंग है, एक वीबैट और एक होता है वीपीएच या वी सिस्टम। एक तो वीपीएच या वी सिस्टम दोनों नाम से जाना जाता है, वीवैट या तो वीपीएच। अब हमने वीवैट देखा, हमारा वीवैट में शॉर्टिंग था, हमने उसको ओपन किया। जिस जो तरीका बताया वही तरीका आजमाइएगा, मोबाइल सेफ्टी के साथ आपका ओपन होगा। अब आता है हमारा सेकेंड शॉर्टिंग, इसके प्राइमरी में सेकेंड वीपीएच की शॉर्टिंग। तो वीपीएच में जैसा कि मैंने बताया, यहाँ ध्यान दीजिए, ये लाइन में शॉर्टिंग है, यहाँ पर आप लोगों का शॉर्टिंग वीपीएच लाइन। तो अब यहाँ हम शॉर्ट फिलर अप्लाई करेंगे, तो शॉर्ट फिलर अप्लाई करेंगे तो शॉर्टिंग जो है हो सकता है हमारा इस किसी आईसी में, जो कि पता नहीं चल रहा, किसी भी आईसी में हो सकता है जो कि पता नहीं चल रहा है। तो रोजिंग टेस्ट से ही पता नहीं चल रहा, मल्टी लेयर से शॉर्टिंग है, पता नहीं चल रहा। अगर रोजिंग टेस्ट से पता चल गया तो ऐसे निकालिए, चेंज कीजिए, आराम से काम कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब पता नहीं चले तब हमें शॉर्ट फिलर अप्लाई करना ही होगा, और ये लाइन पीएम को भी जा रही है।
और ये लाइन रिटर्न होकर के इधर भी जा रही है। ठीक है, ये लाइन रिटर्न होकर के इधर भी जा रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा इस बात पे। अगर हमने यहाँ पे शॉर्ट फिलर अप्लाई किया तो क्या होगा? होगा ये कि एम्पियर इधर भी रिटर्न आएगा और ये एम्पियर इधर को भी जाएगा, दोनों तरफ ट्रैवल करेगा एम्पियर आपका। 30 एम्पियर, 30 एम्पियर बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, 30 एम्पियर बहुत ज्यादा होता है। देखिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखला रही हूँ, एक सेकंड में। तो लॉगिन कर दूं। मैं शॉर्ट फिलर भी दिखला देता हूँ आप लोग को, ठीक है। मैं शॉर्ट फिगर को सेट कर देना चाहिए। और इसमें जो है एम्पियर की तीव्रता कितनी होती है, इंटेंसिटी कितना होता है, वो मैं आप लोग को दिखाऊं। देखिए, ये आपका शॉर्ट फिगर जो कि 30 एम्पियर का बाय डिफॉल्ट इसमें 5 वोल्ट रहता है, 5.5 का ये। ठीक है, इसका लास्ट 5.5 तक का है, 5.5, 5.6 इसका लास्ट इतना ही है। तो ये जो है, अब मैं दिखाता हूँ। अगर आपने यहाँ पे इसका एम्पियर प्रवाह देख लीजिएगा कितना स्पार्क करता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये कितना स्पार्किंग कर सकता है, हाँ? ध्यान से देखिए। ठीक है, तो इसका एम्पियर का फ्लो इतना हाई होता है, एम्पियर का फ्लो इतना हाई होता है कि आगे आने वाले कंपोनेंट्स को वो नुकसान पहुंचा सकते हैं। ठीक है? तो अब हमारा यहाँ पे सवाल उठता है कि हम किस किस आईसी को निकालें। यहाँ पे बहुत सारी आईसी है, तो मैं कहना चाहूंगा कि अगर आपको रोलिंग फेज से पता नहीं चल रहा तो सिर्फ दो आईसी को रिमूव कीजिए। पहला पीएम, दूसरा डीसी, बाकी को छोड़ दीजिए। क्योंकि आप लोग सभी को ही जानते हैं, नेटवर्क ऐसे काम नहीं करेगा तो भी मोबाइल ऑन होगा, लाइट ऐसी काम नहीं करेगा तो भी मोबाइल ऑन होगा, ऑडियो काम नहीं करेगा तो भी मोबाइल ऑन होगा, ग्राफिक्स काम नहीं करेगा तो भी मोबाइल ऑन होगा। ठीक है, इतने सारे कंपोनेंट अगर काम नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं, मोबाइल ऑन होगा, एटलीस्ट पोर्ट बनाएगा और सारा कुछ उसमें मिलेगा। ठीक है, दिखाई नहीं दे रहा कोई बात नहीं है, ग्राफिक्स नहीं आ रहा कोई बात नहीं। तो यहाँ हम सिर्फ दो आईसी को निकालते हैं, इंपॉर्टेंट में यही दो काम करते हैं, यही दो आपका इंपॉर्टेंट में काउंटिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे दो आईसी को निकाल देंगे। अगर सॉर्टिंग हट गया तो अच्छी बात है, नहीं हटा अब हम यहाँ पे शॉर्ट फिगर का अप्लाई करेंगे। ठीक है, प्राइमरी सॉर्टिंग में हम लोग इस तरह से काम करते हैं, इस बात का ध्यान रखिए। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सॉर्टिंग। नेक्स्ट सॉर्टिंग क्या है कि हमारा एम्पियर, सॉरी वोल्टेज समथिंग कुछ कंज्यूम कर गया विदाउट पावर की दवा। और एम्पियर जो है आपका 100 से लेकर 700 तक मोबाइल के मॉडल पर डिपेंड करता है और लाइन पर डिपेंड करता है ये कितना एम्पियर बाय डिफॉल्ट कंज्यूम करता है। ठीक है, मिली एम्पियर में इतना कंज्यूम करता है। ठीक है, बिना पावर की के, नो पावर की। इस सॉर्टिंग को क्या कहते हैं? इस सॉर्टिंग को हम लोग कहते हैं सेकेंड सॉर्टिंग, तो कहते हैं सेकेंडरी सॉर्टिंग। सेकेंडरी सॉर्टिंग आप लोगों का हमेशा जो होगा सेकेंडरी लाइन, हमेशा सेकेंडरी लाइन होगा। सेकेंडरी लाइन कहाँ है? तो सेकेंडरी लाइन हमारा यहाँ, ये जगह जो है पीएमआईसी, इसके आगे हमारा सेकेंडरी लाइन। ठीक है, यहाँ सेकेंडरी लाइन ये एरिया रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे हम लोग पफ कॉइल चेक करेंगे।
जो बक कॉइल्स लगे हुए हैं इनको बक कॉइल कहते हैं, इनको चेक करेंगे कहाँ पे शॉर्टिंग। ठीक है, अगर यहाँ पे किसी कॉइल में शॉर्टिंग निकला तो अब हम लोग यहाँ से कॉइल को ओपन कर निकाल दें। मैं बीट मैप के थ्रू समझा देता हूँ आपको। ठीक है, मैं थोड़ा बीट मैप के थ्रू आपको बता। यहाँ पर आपका जो है बक कॉइल लगेगा। हम अगर किसी बक कॉइल से किसी पॉइंट पर अगर हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए लाइन कहाँ कहाँ पे जा रही है आपको बता देगा। ठीक है, ये लाइन निकल करके आपके सीपीयू पे जा रही है। ठीक, अब अगर यहाँ शॉर्टिंग है तो 99.9% आपका सीपीयू शॉर्टिंग है। सीपीयू को बाहर में भी क्या होते हैं वो भी शॉर्ट हो सकते हैं। ठीक है, सीपीयू शॉर्ट है यहाँ पर, जैसे कि मैंने बताया। ये बक कॉइल को चेक करने के बाद अगर सीपीयू साइड शॉर्टिंग है, कॉइल निकाल कर चेक करेंगे कि सीपीयू साइड शॉर्टिंग है या पीएम साइड शॉर्ट। ठीक है, या तो सबसे अच्छा तरीका पीएम निकाल दीजिए। पीएम निकाल करके चेक करेंगे, अगर हमारा बक कॉइल शॉर्ट है तो हम लोग पीएम निकाल कर चेक करेंगे कि शॉर्टिंग किधर पे जा रही है। अगर उसके पीएम निकालने के बाद भी शॉर्टिंग है, इसका मतलब हमारा सीपीयू साइड शॉर्टिंग। अगर पीएम निकालने के बाद हमारा शॉर्टिंग हट गया, मतलब कि पीएम शॉर्ट है। अब अगर पीएम में भी शॉर्टिंग नहीं है, मल्टी लेयर में शॉर्टिंग है, तो हम लोग पीएम निकाल करके और बक पर डिस्कनेक्ट करके यहाँ पे शॉर्ट लेयर अप्लाई, या पीएमआईसी शॉर्ट है तो पीएमआईसी को चेंज कर देंगे। यहाँ तक तो सही है। अगर सीपीयू साइड शॉर्टिंग हुआ तो क्या? तो सीपीयू साइड शॉर्टिंग के समय में अगर आप शॉर्ट लेयर अप्लाई करते हैं तो हो सकता है शॉर्टिंग हट जाए, मगर उसका कोई कम्युनिकेशन सेक्शन डैमेज हो जाएगा, जैसे कि नेटवर्क का, सिम का, ऑडियो का, किसी का भी। ठीक है, कहीं का भी कम्युनिकेशन सेक्शन डैमेज है। इस कंडीशन में जो सीपीयू साइड अगर शॉर्टिंग है तो इस कंडीशन में एक चांस बनता है आप लोगों का। क्या बनता है? सीपीयू ड्रिल, जो कि समझाया जाएगा आप लोग को लेवल 3 क्लास में, हमारा चैप्टर है। सीपीयू ड्रिल करके हम लोग इसके अंदर के कैपेसिटेंस को बाहर निकाल के हम लोग सही कर सकते हैं। वैसे आप लोग जानते भी हैं, बहुत लोग सीपीयू रिवॉल्व करते होंगे यहाँ पे, जो कि देखते होंगे कि सीपीयू निकालने के बाद सीपीयू के नीचे में 2 3 4 कैपेसिटर्स लगे रहते हैं। ठीक, वो कैपेसिटर्स जो है सीपीयू के प्रोटेक्शन के लिए, वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए लगे रहते हैं। वो भी शॉर्ट होने से आपका यहाँ पे सेकंड शॉर्टिंग, यहाँ सीपीयू साइड शॉर्टिंग शो करनी है। अगर नीचे कैपेसिटर तो निकाल के हटा दीजिए, काम बन जाएगा। मगर बहुत समय सीपीयू के अंदर में कैपेसिटर्स रहते हैं। ठीक है, साइड एरिया में बहुत समय कैपेसिटर्स आपके लगे रहते हैं सीपीयू के साइड एरिया में। यहाँ पर 4 5 6 कैपेसिटर्स लगे हो सकते हैं साइड में, सेंटर पॉइंट में साइड। ठीक है, सेंटर पॉइंट में आपका कैपेसिटर नहीं लगा। सेंटर पॉइंट में आपका प्रोसेसर होता है नहीं। अगर सेंटर पॉइंट हिट हो रहा है तो फिर कोई फायदा नहीं, सीपीयू एमएमसी चेंज कर दिया डायरेक्ट। सीपीयू और एमएमसी को चेंज कर दिया, अगर सिर्फ सीपीयू चेंज कर रहे हैं तो फिर आपको प्रोग्राम करना है, जो कि आप लोग को यूएफआई के क्लास में बताया जाएगा कि सीपीयू चेंज करने के बाद प्रोग्राम कैसे किया जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है सीपीयू साइड सॉर्टिंग बहुत सारे प्रोसेस से सही हो सकता है। ये बहुत सारा प्रोसेस है, ड्रिल प्रोसेस है, सीपीयू चेंज हो गया, प्रोग्राम करना, या फिर सीपीयू और एमएमसी को स्वाइपिंग कहते हैं, सीपीयू एमएमसी दोनों को लगा दीजिए, इसको हम लोग स्वाइपिंग कहते हैं, दोनों चेंज कर दीजिए, स्वाइप कर दीजिए, तो भी आपका मोबाइल चालू हो जाएगा। अब आता है बारी हमारा सेकंड सॉर्टिंग में। हमने तो ये देखा सीपीयू और पीएमआईसी के साइड में सॉर्टिंग। पीएमआईसी के साइड में पीएम चेंज कर दिए, सीपीयू के साइड में रिवॉल्व रिवॉल्व होगा, कैपेसिटर रिमूव, ड्रिलिंग कैपेसिटर रिमूव, सीपीयू चेंज, प्रोग्रामिंग, या फिर सीपीयू एमएमसी स्वाइपिंग। अब आता है यहाँ पर थोड़ा सा मेहनत वाला काम। अगर इधर सॉर्टिंग नहीं निकला, ध्यान दीजिए, अगर आपका बक वाली साइड में सॉर्टिंग नहीं निकला तो आपका क्या सॉर्टिंग है? अब आपका डीआरएजी लाइन जो रेगुलेटेड वोल्टेज कहलाती है उसमें सॉर्टिंग। रेगुलेटेड वोल्टेज में अगर सॉर्टिंग है तो थोड़ा मेहनत का काम है, क्योंकि यहाँ पे जो कैपेसिटर्स है अप्रोक्सीमेटली सभी को आप लोग को 1 बाई 1 चेक करना है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली सभी को 1 बाई 1 चेक करना होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे मान के चलिए ये वाली लाइन शॉर्ट, ये वाली लाइन शॉर्ट, ठीक है, एग्जाम्पल से। तो अब इस कैपेसिटर को हम लोग उठाते हैं। ठीक है, इस लाइन को हम लोग उठाते हैं। ठीक, और हम लोग अपने सॉर्टिंग को देखते हैं, ये लाइन कहाँ से जा रही है। देखिए ये वाले कैपेसिटर भी ये है। ये लाइन कहाँ से जा रही है? ये लाइन भी जो है आपका इसमें ये सीपीयू पे ही जा रहा है। ठीक है, इस तरह से कैपेसिटर आपको चेक करना होगा 1 बाई 1। ध्यान दीजिएगा, हर एक कैपेसिटर जहां पर भी कैपेसिटर लगा हुआ है वहाँ कैपेसिटर चेक करना होगा, और उस कैपेसिटर के वोल्ट वैल्यू के हिसाब से आपको
शॉर्ट फिलर का अप्लाई करना है। कैपेसिटर के वोल्ट वैल्यू के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर काम करना है। कैपेसिटर का वोल्ट वैल्यू अगर देखना होगा क्या है नहीं, ठीक है। जैसे कि ये लाइन आपका जा रहा है कैपेसिटर लेकर के सीम पे लेके, तो यहाँ पर भी शॉर्टिंग हो गया कैपेसिटर, तो आपका प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। वीआरएसजी लाइन की वोल्टेज ध्यान दीजिएगा, वीआरएसजी लाइन की वोल्टेज जो होती है 1.0 से लेकर 3.3 तक होती है। ये वीआरएसजी लाइन जो पूरे मदरबोर्ड को रन करती है, और ये 23-24 भागों में रहती है, सभी जगह को जाती है। एक्सो लाइन को जाती है, पीएन को जाती है, आपका नेटवर्क आईसी को जाता है, सब जगहों पे लाइन रन करता है। अगर सीमेटिक है, आपको वोल्ट वैल्यू पता है, तब तो आपने शॉर्ट पिलर में वोल्ट वैल्यू अप्लाई कर दिया और शॉर्ट पिलर का अप्लाई किया। मगर उस कंडीशन में भी पीएमआईसी को रिमूव कर देना, हाँ, क्योंकि रिवर्स में एम्पियर अगर आएगा तो पीएमआईसी को डैमेज करेगा। रिवर्स एम्पियर हमेशा पीएमआईसी को डैमेज करेगा। तो अब इस कंडीशन में अगर हमें वोल्ट वैल्यू पता है देन गुड, अगर नहीं पता है तो हम क्या। तो मैं कुछ वोल्ट वैल्यू आप लोगों को वीआरए की लाइन की बतला देता हूँ, इसमें कि आप लोग अप्लाई करके वन बाई वन कर सकते हैं। कोई रुक में अप्लाई आप कर सकते हैं। तो सीमेटिक में बताया जाएगा कंपोनेंट की वैल्यू कैसे चेक करते हैं, सीमेटिक में बताया जाएगा आप लोग को कैसे कंपोनेंट की वैल्यू चेक करते हैं। हाँ, डायग्राम मिल जाएगा। समझ में नहीं आया कोई बात नहीं है, क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा, और जो समझ में आया पूछ लीजिएगा। चलिए, कोई नहीं, जिनको थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है मोस्ट वेलकम। चलिए ठीक है। तो यहाँ पर जो है, अगर हमें वोल्ट वैल्यू पता नहीं, क्योंकि देखिए इसका भी सिमेट्रिक नहीं है, अभी जो मैंने ओपन किया ना, इसका भी सिमेट्रिक नहीं है, ठीक है। सिर्फ क्या है, तो आपका हार्डवेयर सॉल्यूशन है, और यहाँ पे दिया हुआ है बीट में। बीट मैप से अनुराग को अभी जाइएगा, यहाँ पे देखिए वोल्टेज नहीं बताया गया, रेजिस्टेंस का वैल्यू नहीं बताया गया, ठीक है। बहुत सारे चीज जो है यहाँ पे नहीं बतला। तो अब हम लोग कैसे अप्लाई करें, अगर कहीं से हमारा सेकेंडरी शॉर्ट है तो हम लोग कैसे अप्लाई करें। शहजाद जी, मेरी आवाज प्रॉपर है? हाँ, आवाज शहजाद, प्रॉपर है, थोड़ा सा लो है आवाज बस। शायद वो ब्लूटूथ के वजह से या फिर ईयरफोन के वजह से। तो डिस्कनेक्ट करे कनेक्ट कर देता हूँ 1 मिनट। डिस्कनेक्ट करे कनेक्ट कर रहा हूँ, सर बताइएगा। अभी सही है आवाज? हाँ, सही है। क्योंकि हमें ये वोल्ट वैल्यू पता नहीं थी, हमारा जो रास्ते का जीआरई लाइन था शॉर्टिंग हुआ है, तो यहाँ पे कुछ वोल्ट वैल्यू मैं लिख दे रहा हूँ, उसको आप लोग अप्लाई कीजिए। सबसे पहला, अपने शॉर्ट फिलर में 1.0 सेट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। 1.0 सेट करेंगे और हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। और उसके बाद नहीं हुई तो फिर 1.2, इस तरह से आगे आस्ते आस्ते में बढ़े। फिर 1.5, 1.8, दो मिली एम्पियर, दो मिली वोल्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे। हाँ, 1 वोल्ट के बाद मिली वोल्ट हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ज्यादा नहीं, 0.22 करके हम लोग बढ़ाते जाएंगे, ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। और इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। 2.0, 2.2, 2.5, ठीक है। इस तरह से हम लोग थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ेंगे। 2.8, 2.9 या 3.0, और यहाँ पे हमारा 3.3 लास्ट। मतलब कि हम लोग डीसी शॉर्ट फिलर में पहले इसको सेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, शॉर्टिंग हट गया देन गुड, नहीं तो फिर इसको सेट करेंगे, अप्लाई करेंगे, शॉर्टिंग हट गया देन गुड। इस तरह से हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे, ठीक है। वन बाय वन हम लोग आगे बढ़कर शॉर्ट फिलर अप्लाई करेंगे, तो हमारा शॉर्टिंग जो है 110% यहाँ से रिमूव हो जाएगा। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा कि पीएमआईसी को रिमूव करना मत भूलिए, ठीक है। पीएमआईसी को रिमूव करना नहीं। ये था आप लोग का सेकेंडरी शॉर्टिंग। सेकेंडरी शॉर्टिंग में दो साइड शॉर्टिंग होती है, एक होती है आपकी सीपीयू साइड और दूसरी मदरबोर्ड, सीपीयू के अलावा मदरबोर्ड, सीपीयू एंड मदरबोर्ड में होती है ये शॉर्टिंग।
जी अनुराग जी, बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं अनुराग जी। अनम्यूट हो जाए, अपना हैंड रेज किया था। अनुराग मोबाइल। ठीक है शालिनी मैम, कंटिन्यू कीजिएगा। यहाँ शॉपिंग का क्लास खत्म हुआ अभी। शालिनी जी। अच्छा, सिद्धार्थ। क्लास ओवर हो गया। हाँ ठीक है। शॉपिंग का क्लास ओवर हो गया, सिद्धार्थ सर हैं। वो हेलो। डेड मोबाइल का था। हेलो। हाँ अनुराग जी, आप क्या पूछ रहे थे? आप पूछ लीजिए। हेलो आप बोलिए। सर, मेरा एक क्वेश्चन था सर। ये बताइए, जैसे कि जो स्क्रैप बोर्ड आते हैं सर, जैसे कि हाँ मार्केट में स्क्रैप बोर्ड मिलते हैं सेम, अगर उसी मॉडल का सेम बोर्ड लेके उसमें अगर एमएमसी और सीपीयू लगा दो तो सेट चालू हो सकता है सर? हाँ हाँ हाँ, चालू हो जाएगा। अच्छा। स्क्रैप बोर्ड जो होता है वो आपका अगर फ्रेश कंडीशन में रहा तो, क्योंकि दो हाँ कंडीशन आती है। आप एक काम कर सकते हैं, वो स्क्रैप बोर्ड जो आपको मिला वो विदाउट ईएमसी मिलती है, ठीक है। हाँ हाँ, विदाउट एमएमसी मिला है। ईएमसी मिलती है, तो आप एक काम कर सकते हैं, उसको जो है पहले अपने इसमें मदरबोर्ड फ्रेम में फिट करके और पोर्ट हाँ चेक कर लीजिएगा। पोर्ट पोर्ट बना रहा है हाँ यानी, हाँ। अगर पोर्ट बना रहा है ना तो आप पोर्ट बोले सर, डिवाइस नहीं था। हेलो। ठीक है, यहाँ पर अगर आपका पोर्ट बना रहा है ना अनुराग जी, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते यदि यदि पोर्ट नहीं बना रहा, थोड़ी बहुत शॉर्टिंग हुई तो शॉर्टिंग निकाल के मतलब वैसे भी चेक कर हैं। सकते हैं। हाँ वैसे ही कर सकते हैं, मतलब जब मगर सीपीयू लगा हुआ तब तक हमारा मोबाइल, अगर ईएमसी नहीं भी लगा हुआ तो हमारे मोबाइल का पोर्ट बनना जरूरी है। वायर थोड़ा बहुत ऐसे बोर्ड फ्रेश है, थोड़ी बहुत शॉर्टिंग वगैरह वो तो अपन कर ही लेंगे, हाँ सॉल्व हाँ सॉल्व है हाँ, कि नहीं? वो तो अपना 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 हम लोग चेक करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल, अगर बोर्ड बोर्ड अच्छी कंडीशन में है ऐसे, तो कस्टमर को डाल के देना है तो उसकी पहले पोर्ट चेक कर लेंगे, इसके बाद फिर एमएमसी और सीपीयू दोनों लगा लेंगे सर, है? हाँ वो भी सही है, वो भी ये सही, तो है। स्वाइप कर दीजिए। वो भी सही है, स्वाइप कर सकते हैं आप। ठीक है। ठीक है सर, ईएमसी ठीक वाले जो, हाँ प्रेस बोर्ड जो आती है वो बेटर होती है, मतलब बहुत रेयर केस में जो शॉर्टिंग वगैरह होती है, कोई ऐसी डैमेज होता है तो आप चेक कर सकते हैं। डीसी का रीडिंग जो है और भी है, बहुत सारा रीडिंग है, ठीक है। तो आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। डीसी की रीडिंग के हिसाब से आप वहाँ पे अपना कोई भी आईसी में काम कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ दो आईसी के बारे में बताया जिसमें कि आप लोग काम करना, दो नहीं तीन, देखिए वही तो तीन मैं आईसी बताया, हाँ पीएमआई, ठीक पीएम और सीपीयू। मैंने यहाँ तीन आईसी की बात ठीक है सर। की। ठीक है साली मैम, आप कंटिन्यू कीजिए। सिद्धार्थ सर है क्या? एक सेकेंड, कॉल कर। लाइन कैसे मिलाया जाता है, कौन सा प्रॉपर कहाँ लगाना है, वो जीआर वैल्यू के बारे में क्लियर कर देंगे। जीआर वैल्यू आप जब क्लास ज्वाइन कीजिएगा तो उसको कहते हैं कि जीआर वैल्यू, कैसे हम लोग वैल्यू चेक करते हैं कि हमारा लाइन प्रॉपर सही है या नहीं है राज जी। तो उसमें जो है जीआर वैल्यू हम लोग लेकर के काम करते हैं, ठीक है। वो मल्टीमीटर के थ्रू आप जीआर वैल्यू चेक कर सकते हैं। तो हमको हाँ, शुरू पाँच तो मिनट में लेवल, सिद्धार्थ सर क्लास ज्वाइन करेंगे। तब तक आप लोग का एक दो क्वेश्चन अगर होगा कुछ इससे चैट रिलेटेड, जो का मैं भी चैट जो का भी। क्वेश्चन, मैं चैट का क्वेश्चन हम लोग को रिप्लाई कर देना, ठीक है। जी, ओके हाँ, ओके। मोटरोला एज 50 फ्यूजन आपने कहा हमको शुरू से सीखना था, आप L1 L2 ज्वाइन कर लीजिएगा, अपना नंबर शेयर कर दीजिएगा सालिमन को या अपने यहीं के। कैसे पता करें कौन सी आईसी खराब है, अभी मैंने शॉर्टिंग के बारे में बताया तो मैंने यहाँ पे आप लोग बताया कि कौन सी आईसी खराब है। ध्यान दीजिएगा, रोजिंग टेस्ट से आपको पता चलता है कौन सी आईसी खराब है, और शॉर्टिंग से पता चलता है कि हमारी कौन सी आईसी खराब है। अभी मैंने डीसी के बारे में बताया कि प्राइमरी शॉर्टिंग में हमारा डीसी भी खराब हो सकता है, ठीक है। प्राइमरी शॉर्ट में हमारा डीसी भी खराब हो सकता है, सेकेंडरी शॉर्ट में हमारा पीएमआईसी खराब हो सकता है, और सेकेंडरी शॉर्ट में अगर सीपीयू साइड शॉर्टिंग है तो हमारा सीपीयू भी खराब हो सकता है। अब यहाँ पर जो है, जैसे ही आप शॉर्ट फिलर का अप्लाई करते हैं तो जो आईसी शॉर्ट होती है वो आपका ओपिनियन, और आईसी खराब है वो शॉर्टिंग की वजह से भी खराब हो सकती है, विदाउट शॉर्टिंग भी खराब हो सकती है। वो कैसे चेक करें, तो उसका काउंट रेजिस्टेंस वैल्यू लेना था, पैड वैल्यू का। पैड वैल्यू लेके उसको पता करते हैं कि हमारा कौन सा आईसी प्रॉपरली खराब है, और सिम्टम जानना होता है हमारा क्या इशू आ रहा है। क्या मोबाइल डेड है, या मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा है, या मोबाइल में लाइट नहीं आ रहा है। अगर हमारा लाइट नहीं आ रहा तो हम लाइट सेक्शन में काम करेंगे, नेटवर्क नहीं आ रहा तो नेटवर्क सेक्शन में काम करेंगे, ऑडियो नहीं आ रहा तो ऑडियो सेक्शन में काम करेंगे, और आईसी खराब है कि नहीं, वहाँ पैड वैल्यू लेना होगा आपको,
ठीक है जी। अनुराग जी, आपका वापस से सवाल है। सर ये कह रहा है सर, जैसे कि सर एक प्रॉब्लम है सर, जैसे कि मेरे A14 बोर्ड है, उसका CPU किसी ने हीट देकर खुला खुल गया। भूल गया, वो चेंज करना होगा, कोई सीपीयू फाइल। चेंज सर, जैसे कि अगर CPU चेंज करने के लिए मार्केट में CPU मिल जाता सर। मार्केट में पता करना वो सीपीयू मिल रहा है नहीं मिल रहा है, या तो सेम मदरबोर्ड से सीपीयू निकाल के, अगर एमएमसी सही है तो रीप्रोग्राम हाँ, करना है, रीप्रोग्राम करना है, ठीक है। जैसे जैसे ही सर स्क्रैप बोर्ड मंगा ले उसमें तो CPU मिलेगा। हाँ, सीपीयू लग जाएगा, मगर रीप्रोग्राम करना होगा। एमएमसी अगर नहीं, एमएमसी पुराना ही लगा रहा है तो रीप्रोग्राम करना होगा। तो ये पता करना वो है ईओफाई से होगा, ईओफाई से रीप्रोग्राम होगा। हाँ सनी जी बोलिए। सनी जी अनम्यूट हो जाइएगा। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। सर जैसे एक मोबाइल है मेरे को, जैसे उसका बग सेक्शन आपकी है आवाज तो। आपकी आवाज कट कट के आ रही है। हेलो, मेरे पास एक मोबाइल आया था Redmi Note 9 Pro। हाँ। सर पावर एसी का जो बग सेक्शन है ना, वहाँ पे हम्म, शॉर्टिंग था। हम्म। तो हम पहले बग सेक्शन बग कि, को कि, कि, उठाए तो कि, किस साइज शॉर्टिंग था? पीएम बग साइड, सेक्शन में बक सेक्शन में मतलब शॉर्टिंग किस साइड जा रही थी? पीएम वो साइड आ रही थी, नहीं नहीं, वो CPU तरफ जा रहा था। सीपीयू की तरफ जा रही थी ना, तो आपका सीपीयू हाँ तो शॉर्ट है। हाँ तो CPU निकाले, मोबाइल हम्म। रीस्टार्ट हो रहा है, उसको जब CPU रिवॉल्व करके लगाए तो सेट ऑन नहीं हो रहा है। 159 में स्टक हो जा रहा है, पावर बटन छोड़ने के बाद जीरो हो जा रहा सीपीयू को जो है ना 217 वाले पीपीडी से अच्छे से रिवॉल्व कीजिए, ठीक है। है। अच्छा, रिवॉल्व नहीं हुआ सर सही से ना। हाँ, अच्छे से रिवॉल्व जी कीजिए। और एक बात और बता दूं सनी जी, जब कोई आईसी जी शॉर्ट होती है ना, तो आप जी रिवॉल्व जी। कर लो या कुछ भी कर लो, शॉर्टिंग नहीं जाता, ठीक है। हाँ हाँ, लेकिन शॉर्टिंग चला गया सर वहां से। नहीं जाता है, आपका वो लाइन कनेक्टेड ही नहीं हुआ ना, कनेक्टेड नहीं हुआ ओ। होगा, तो ओके ऊपर सर, निकाल अगर करके वापस से फिट अगर कर बाई लीजिए। चांस वो शॉर्ट, अगर वो लाइन शॉर्टिंग आ गया तो। देखिए सीपीयू साइड अगर शॉर्टिंग है, आईसी के अंदर अगर शॉर्टिंग है ना, तो वो रिवॉल्विंग से कभी नहीं जाता। तो फिर कैसे जाएगा सर। वो शॉर्ट वहां पर आपको देखिए, आईसी के नीचे अगर आपका कुछ कैपेसिटर वगैरह था क्या, नहीं 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 सर, कैपेसिटर नहीं। तो आईसी के अंदर कैपेसिटर होगा, उसको ड्रिल करके निकालना पड़ेगा। बहुत ओहो। रेयर केस में शॉर्टिंग जो है चला जाता है, हिट मारने से रिवॉल्व करने से चला जाता है, बहुत रेयर केस में। मगर आपको फिर भी जो है ना, आपका सेट अगर ऑन नहीं हो रहा, पोर्ट स्टक कर रहा, पोर्ट स्टक करने का मतलब होता है कि आपका एमसी से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, ठीक है। ओके ओके। तो आप अच्छे से रिवॉल्व कीजिए, लगाइए, ऑन हो जाए। जी मोटोरोला एच है। जी सर जी, हमको शुरू से सीखना है। शालिनी में अपना नंबर चैट में डाल दीजिए, शालिनी में उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ओके, जी चलिए एवरीवन, सभी का स्वागत है। तो कितने लोगों को शुरू से सीखना है और कितने लोग आज पहली बार जुड़ रहे हैं? अच्छा, सम हम सर आई कैन नॉट, हम सर पहली बार सीख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं आई कैन नॉट अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज, सो नो इशूज। वी हैव इंग्लिश क्लास ऑल्सो, प्लीज ड्रॉप योर व्हाट्सएप नंबर फिर एंड सर कैमरा एक बार चालू कर लेंगे, सभी लोग कैमरा चालू कर लेंगे। मैं व्हाट्सएप का लिंक देता हूँ। अरे वो ठीक है, इजी जेटेक का सीपीयू प्रोग्रामिंग हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सीपीयू प्रोग्रामिंग कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है। सीपीयू प्रोग्रामिंग करना बस सीखने की चीज़ है, सीखने की चीज़ है, और हम सर सीपीयू प्रोग्राम नहीं होता सर, और सीएनसी सॉरी, प्रोग्राम एमएमसी प्रोग्रामिंग, वही मैं भी कह रहा था। आईसी प्रोग्रामिंग हो जाएगी, ऐसी कोई बड़ी ये चीज़ नहीं। कितने लोग ऐसे हैं जो आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं? सर हम पहली बार जुड़े। कहाँ से जुड़े हैं, थोड़ा चैट में बताइए। कहाँ कहाँ से आप लोग जुड़े हैं? मोटरोला, मोटरोला आपका क्या नाम हुआ? अरुण कुमार, अच्छा अरुण, ओके ओके ओके। कहाँ से जुड़े हैं अरुण? हैदरगढ़ भमरौली से। अच्छा, ये कौन से स्टेट में आता है? बाराबंकी। बाराबंकी, ओके। स्टेट? बाराबंकी उत्तर प्रदेश। अच्छा, उत्तर प्रदेश से। चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी चलिए, बहुत सारे लोग पहली बार आए हैं। कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने हमारी कभी वेबसाइट को यूज़ किया है? कितने लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो कभी हमारी वेबसाइट को आपने यूज़ किया है, इसका फाइल डाउनलोड किया है, इससे फ्लैशिंग की है, अपने बिजनेस को काम चलाया है? आई एम फ्रॉम आंध्रा।
कितने लोगों ने कभी वेबसाइट हमारी यूज की है? स्क्रीन दिख रहा है फाइल्स के लिए? लाइट नहीं आ रही। अच्छा, नहीं किया है, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की कॉस्ट क्या है? शुभम, मैंने किया है, यस यस यस, ओके किया है। चलिए, कुछ लोगों ने किया है और कुछ लोगों ने नहीं किया है। तो ये बताइए, अभी आज के टाइम पे सभी लोग कहाँ पर फंस रहे हैं? कौन से प्रॉब्लम से सेट रिटर्न जा रहा है और उससे आपका महीने का या हफ्ते का कितने का लॉस हो रहा है? कौन से प्रॉब्लम से, किस प्रॉब्लम का मेजरली सेट रिटर्न जा रहा है और उससे कितना लॉस हो रहा है महीने का? ये बताइए जरा, चैट में बता सकते हैं। कैमरा चालू कर ले तो अच्छा लगेगा, सबसे बात करने में। हम लोग बस 10 मिनट और हैं, 4 बजे एग्जैक्ट मीटिंग को क्लोज कर देंगे। अनलॉकिंग की वजह से सेट जा रहा है, एस्टिमेटेड 30,000 का लॉस हो रहा है। अच्छा, ईएमसी के काम के कारण। चलिए बढ़िया, मतलब बढ़िया नहीं है, ये तो काफ़ी चिंता वाली बात है। इस पर कुछ काम अपने को करना पड़ेगा, नहीं तो ये तो काफ़ी। शर्मा जी हमें लगा रहा है तुझे हम जा डेली रहे ईएमसी का रिटर्न जा रहा है। हैं सामान। अनम्यूट का परमिशन है, अनम्यूट का परमिशन है, अनम्यूट का परमिशन है, बिल्कुल आप अनम्यूट हो सकते हैं। सीपीयू का काम हो रहा है रिटर्न। तो ये सब जो सेट सर रिटर्न मेरे कर को रहे हैं, उससे कितने का लॉस हो रहा है महीने का? हमारा कितने का लॉस हो रहा है? कितने लोग ऐसे हैं जिनका कि 10,000 से ज्यादा का लॉस हो रहा है? राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बताइए कितने लोगों का लॉस, कितने का लॉस हो रहा है? 10,000 से ज्यादा कितने का लॉस हो रहा है हर महीने कस्टमर रिटर्न जाने की वजह से, या फिर सेट रिटर्न जा रहा है? हैंड रेस करके बता सकते हैं, अनम्यूट करने का भी जरूरत नहीं है, हैंड रेस कर दे, ऐसे करते हैं। राहुल कह रहे हैं, एमडी अहमद कह रहे हैं, वीवो भी कह रहे हैं। चलिए अच्छी बात है। कितने लोगों का 20,000 से ज्यादा हो रहा है? कितने लोगों का 20,000 के ऊपर है? कुछ लोग कह रहे हैं 20,000 के भी ऊपर है। टेक्नो केयर, राज। चलिए, ये तो हो गया महीने भर का लॉस। साल का देखा जाए तो ये 1 लाख से ऊपर है। इस लॉस को बचाने के लिए हम क्या एक्शन ले रहे हैं? 20,000 से ऊपर का लॉस है हर महीने का। इस 20,000 को बचाने के लिए कितने लोग ऐसे हैं जो यूट्यूब के सहारे काम कर रहे हैं? सच सच बताइएगा, कितने लोग ऐसे हैं जो ये 20,000 का बचाने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले रहे हैं? चलिए, कितने लोगों को ये पता है कि यूट्यूब पे ज्यादातर वीडियो फेक रहती है? मोबाइल 3 नंबर और दो हो ना पहचान बात यानी जिनका लॉस हो रहा है वही बता रहे हैं कि यूट्यूब पे ज्यादा वीडियो फेक रहती है, क्योंकि वो लोग यूट्यूब से ट्राई कर चुके हैं और वो काम नहीं करता है ना? यही होता है विशाल। यूट्यूब से हम देख के काम तो कर रहे हैं मगर वो सक्सेस नहीं होता है, और बाद में समझ में आता है कि भाई उसने तो व्यूज के लिए या पैसे कमाने के लिए उसने तो अपना कस्टमर बना लिया, अपना अपने पैसे कमा लिए आपसे, मगर आपका कस्टमर हमारा छूट गया। तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम है इस फील्ड में कि हम लोग कहीं ना कहीं यूट्यूब पे डिपेंड हो जाते हैं। देखिए, एक डॉक्टर होता है और एक मोबाइल डॉक्टर होता है, एक हड्डियों का डॉक्टर होता है और एक मोबाइल का डॉक्टर होता है। मोबाइल का डॉक्टर हम लोग हैं। तो जैसे हड्डी का डॉक्टर, पेट का डॉक्टर यूट्यूब को देख के नहीं आपका इलाज करता है, वैसे आप भी यूट्यूब देखकर कस्टमर का मोबाइल फिक्स नहीं कर सकते हैं, ठीक है? हर एक मोबाइल में अलग प्रॉब्लम होती है, सामने वाले के पास क्या प्रॉब्लम थी, उसने कैसे ठीक किया, जरूरी नहीं कि वही प्रॉब्लम आपके पास आए। तो ये काम करने का तरीका बहुत रिस्की है, बहुत ज़्यादा रिस्की है, समझ रहे हैं? कि हम यूट्यूब से देख के सीख रहे हैं, वो किसी व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लिया, किसी ने कोई सजेशन दे दिया। कभी कभी ऐसे भी आते हैं, सर एक मोबाइल का प्रॉब्लम है, जल्दी बताओ कैसे होगा। तो वो भी बड़ा रिस्की काम है कि अब सामने वाले को कितना नॉलेज है, हम किससे पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं? तो ये सारी चीज़ें, सर जी मतलब अगर ये सारी चीजें बस हम छोड़ देंगे ना, तो मैं सही बता रहा हूँ, अगर हम सिर्फ यूट्यूब से देखना, रिपेयरिंग करना छोड़ दें और किसी भी रैंडम व्हाट्सएप ग्रुप से सोल्यूशन लेना छोड़ दें, अगर ये करना आप छोड़ देंगे ना, तो जो आपके कस्टमर रिटर्न जा रहे हैं वो 20% ऐसे ही कम जाने लगेंगे। क्योंकि ज़्यादातर मोबाइल खराब इन्हीं 2 कारणों की वजह से होता है, यूट्यूब की वजह से। जो मोबाइल में प्रॉब्लम कुछ और होता है, मगर हम यूट्यूब देखकर उसमें कोई नई समस्या जनरेट कर देते हैं और फाइनली मोबाइल ख़त्म हो जाता है। तो अगर YouTube से रिपेयरिंग करना हम छोड़ देंगे, हेलो। तो हमारा बहुत सारा जो 20% जो कस्टमर रिटर्न जा रहे हैं,
वो खत्म हो जाएगा जाना। हेलो। चलिए, ये सब तो बात हो गई कि हमारी बात हो गई। कितने लोग सर सर बोल रहा है बोर्नियो टूल का प्राइस क्या है? बोर्नियो टूल का प्राइस देखिए, बोर्नियो टूल का प्राइस जिनको भी टूल खरीदना है, ठीक है, मैं व्हाट्सएप का लिंक देता हूँ, उस पर मैसेज कर दीजिए। जिनको भी आज की क्लास की वीडियो भी चाहिए, वो व्हाट्सएप का लिंक देता हूँ, उस पर मैसेज कर दीजिएगा। सर के 3 महीने 6 महीने और कितना 12 महीने का है ना? हाँ, 3 महीना सारा प्राइस आपको मिल जाएगा। मैंने व्हाट्सएप का लिंक दे दिया है, ठीक है, अच्छा भेजिए। उस पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको पूरी डिटेल्स वहाँ पे मिल जाएगी। चलिए, ये तो हो गया कि हम कैसे अपने कस्टमर को बचा सकते हैं। सबसे पहला कि यूट्यूब से देखना बंद करें, हमारा लॉस ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि यूट्यूब बनाने के जितना बना नहीं रहा है मोबाइल, उससे ज़्यादा डैमेज हो रहा है, तो लॉस उसकी वजह से ज़्यादा हो रहा है। हम सोच रहे हैं कि हम पैसे बचा रहे हैं कोई इंस्टीट्यूट ना ज्वाइन करके, मगर एक्चुअली में देखा जाए तो हम पैसे गंवा रहे हैं। वो तो अभी सर नमस्ते सर। ड्रीम 11 ये सब बंद हो गया। जी पवन बोलिए। जी चलिए, एमडी अहमद आपका भी काफ़ी अच्छा सेटअप है, काफ़ी सारे मोबाइल पड़े हुए हैं आपके पास। सर एक्चुअली मेरे पास सिर्फ एमएमसी की इशू फंसती है, बाकी तो समथिंग ठीक है, ओनली एमएमसी। तो देखिए, ओनली ईएमएमसी की वजह से ही मुझे लग रहा है आपका महीने का 20,000 का नुकसान हो रहा होगा। 30 से 40 हजार सर, 30 से 50 भी मान लो। 30 से 40,000 का नुकसान तो ओनली ईएमएमसी नहीं है, बहुत बड़ा ईएमएमसी है ना। जी तो एक बिल्कुल। ईएमएमसी आपका बहुत बड़ा मार्केट खा रहा है, बहुत लॉस करा रहा है ना। तो वो हमको सीखना पड़ेगा, तभी ये पैसे जो हमारे, जो कस्टमर हमारा रिटर्न जा रहा है, जो हमारा लॉस हो रहा है, वो हमारे पास आएगा। चलिए, तो अभी सर हम 5 मिनट। काम बहुत रहता है मेरे पास, एक्चुअली क्या है, बस दो दो हैं सेटअप, तीन तीन लोग बैठते हैं, बस सिर्फ ईएमएमसी का ही काम में दिक्कतें होती है तो मेरे ये पास। बताइए, वो बाकी तीनों लोग क्या काम करते हैं, फोल्डर का, रिंगर बाकी का? सब सब टोटल लाइट वगैरह बेसिक में सब, सिर्फ ईएमएमसी रिबॉलिंग में बस कहानी फंसती है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ कि जो मेन जहाँ पे हीरा इतना ही सा होता है, मगर सबसे महंगा वही होता है। पूरे कोयले हाँ की खान में, कोयले का खान एक तरफ और एक हीरा एक तरफ, तो वो जी। कोयले की खान से ज्यादा महंगा होता है। तो मेन तो आप हीरे को ही, हीरे वाले कस्टमर को ही आप छाट दे रहे हैं, और कोयले वाले भाव में आप काम कर रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि हमने तो बहुत काम किया। वो हो गया बिजी हेलो सर। विदाउट। सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, हो तो चलिए सर। चलिए, कैमरा तो देखिए, खराब हो जाता है, मीटिंग का 4 बजे कैमरा कैसा है कि इसका सेटअप ऑटोमेटिकली रहता है, तो 4 बजे ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाता है। कितने लोग सच में अब चाहते हैं कि जो हमारा लॉस हो रहा है उसको हम नहीं लें और अपडेट होना चाहते हैं? तो 1 तारीख से हमारी नई बैच चल रही है। मैं आज लाइव क्लास का एक ऑफर दूंगा, अगर आप जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ सकते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो कि अपडेट होना चाहते हैं, एक्शन लेना चाहते हैं, सच में एक्शन लेना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ बोल दिया। कैलकुलेट कीजिए, देखिए बिजनेस में थोड़ा कैलकुलेटिव चलना पड़ेगा कि हम आज के टाइम पे, एक मैंने देखा है रेट जो देख रहा था कि 1,000 रुपए का फोल्डर लगाते हैं, खरीद के लाते हैं कस्टमर मार्केट से, और 1100 में लगा के बेच देते हैं। कितने लोग ऐसा करते हैं कि 1,000 रुपए का फोल्डर खरीदा और 1100 में उसको 100 रुपए के मार्जिन में बेच दिया? कितने लोग के मार्केट में ऐसा हो रहा है? या फिर आज के टाइम पे कि दुकानदार 1,000 रुपए का फोल्डर खरीदते हैं और 100 रुपए इधर के हमारे मार्जिन तरफ में हो रहा है सर। अब ना होई वापस तो हमारे मार्केट में हमारे तरफ में सर। काल्हे लइका नहीं ना आयो। हो रहा है ऐसा, हो रहा है ऐसा। हाँ हो रहा है सर, हो रहा है। ना, उससे ज्यादा मार्जिन तो टेम्पर ग्लास में है कि हाँ, 10 सर रुपए का हमारे यहाँ तो 80 600 रुपए का का फोल्डर लगाया। लेते हैं, 700 में कस्टमर को लगा देते हैं। उससे ज्यादा मार्जिन तो आजकल टेम्पर ग्लास में है, 10 रुपए का खरीदा और 70 रुपए में लगा दिया। सर हमारे यहाँ टेम्पर्ड ग्लास 20 रुपए में लग रहा है, 30 रुपए में लग रहा है मार्केट में। 20-30 रुपए में लगा रहा है। चलिए, यहाँ पे आपको 50 रुपए में मिनिमम होता है। ठीक है, 10 रुपए का टेम्पर ग्लास आपको आप कुछ 50-100 रुपए में लगा दिया, मगर उसमें मार्जिन नहीं रहा है, वो काम नहीं है। मतलब अब वो छोड़ दीजिए उनको, जो बिगिनर्स हैं, जो नए हैं, उनके लिए अब उस काम को छोड़ दीजिए।
हमारी जिनकी दुकान है, दुकान टेम्पर ग्लास फोल्डर से नहीं चल पाएगी। एक बात को समझिए कि दुकान का तो सर नमस्ते सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है। नमस्ते दुकान का सर, खर्चा मेरा एक क्वेश्चन था सर। देगा। हेलो। हेलो जी पवन बोलिए। चलिए एक पवन का सवाल ले लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर मोबाइल में बहुत सारा मोबाइल में फ्रंट वाला जो कैमरा होता है ये खराब हो जाता है, तो उसको कहाँ से लिया जाए सर? ये बहुत दिक्कतें आ रही है सर खेत में, चाहे कोई भी कैमरा हो। उसको स्क्रैप बोर्ड से ही लेना पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता नहीं है। ठीक क्या सर? कहाँ है, से? स्क्रैप बोर्ड होती है ना, जी सर, नहीं इसका आपको कोई लेना पड़ेगा। कोई ऐसा कोई लिंक नहीं है जिसपे कैमरा वैमरा मिलता हो? नहीं, कैमरा सेकंड मतलब कि अभी तो कैमरा मेरे को नहीं आइडिया है मार्केट का कि कैमरा अलग से बिकता है। जो स्क्रैप बोर्ड वाले रहते हैं वही कैमरे से आपको बेस्ट कंपोनेंट भी उसी से निकालिए और दूसरे मोबाइल में लगाइए, वो सबसे बेस्ट रहता है आज के टाइम में। कैमरा मिलता होगा, मेरे को थोड़ा सा आइडिया नहीं है कैमरे के बारे में, तो कैमरा मार्केट से ले सकते हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी हिमांशु बोलिए। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि सर मैं तो EMC CPU वगैरह लेवल का वर्क कर रहा हूँ, ये मेरा शॉप है। हाँ EMC हाँ CPU सारे वर्क कर रहा हूँ। अभी मेरे पास एक सेट फंसा हुआ है Realme 12X5G, जिसका वॉल्यूम में नहीं बीट मैप है, ना सिस्टमेटिक डायग्राम है। मैंने वो 3-4 सेट अभी रिपेयर करके दिया है, बट एक सेट में मैं फंस गया हूँ। इसमें इशू ये आ रहा है कि फोन जोर से ऑन बोलो प्रॉपर ना, हो रहा है। थोड़ा जोर से बोलो, आवाज स्लो आ रहा है आपका। 1 सेकंड सर, अब आ रहा है आवाज क्लियर? नहीं आ रही, आपकी बहुत अभी दूर है। तो नहीं आ रहा, मैं आवाज खुद कट कुछ कट आ समझ रहा में है, नहीं आ कैसे रहा है। सुना जाएगा? आपकी आवाज मुझे खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा था। चलिए अभी क्या मीटिंग का थोड़ा क्लोज करने का टाइम हो रहा है, तो चलिए अब जितने लोग सच में इंटरेस्टेड है, जिनको सीपीयू या ईएमएमसी में फंस रहे हैं या अनलॉकिंग और फ्लैशिंग में फंस रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए अभी सिर्फ एक दो नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि फंसे हुए हैं और सवाल कर रहे हैं कि सर मेरा बता दीजिए। तो हो जाएगा, यही सारी चीज़ों के लिए हमारा ये कोर्स है। ठीक है, और वहाँ पर एक नहीं बल्कि आपको ये हमारी पूरी 5 ट्रेनर्स की टीम है, जो कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली और नेपाली में क्लासेस करवाते हैं। अलग अलग ट्रेनर्स की टीम है। सॉफ्टवेयर में ये सारे टॉपिक रहेंगे आपके, यूएफआई, इजी टैग, एएमटी, यूएमटी और अनलॉक टूल। ठीक है, हार्डवेयर में आपको यूएफएस, डेड मोबाइल का ट्रेसिंग करना, सीपीयू, ईएमएमसी वर्क, नेटवर्क, लाइट सेक्शन, करीबन 4G 5G सेट दोनों रहेगा। करीबन 5 से ज़्यादा 150 से ज़्यादा टॉपिक है जो हार्डवेयर के बताए जाएंगे। ठीक है, और ये कोर्स की फीस है आपके, मैं बता देता हूँ, 12,990 फीस है। इसमें 2 महीने का एंड्रॉयड है और 10 दिन का आईफोन है। आईफोन का इसमें आपको सॉफ्टवेयर की जानकारी दी जा रही है। आईफोन बिल्कुल फ्री बताया जाएगा इसके साथ। ठीक है, और फीस लगेगी आपको 12,990, और इसमें आपको मिलेगा 10 दिन का ऑफलाइन, यानी कि ऑनलाइन भी रहेगा और साथ ही साथ आपको 10 दिन का ऑफलाइन भी मिलेगा कि आप हमारे ऑफलाइन सेंटर पे आके प्रैक्टिस कर सकते हैं। मगर ऐसे स्टूडेंट जो नहीं निकल सकते हैं, कि उनको है कि दुकान है, घर है, परिवार है, आप घर से नहीं दूर जा सकते हैं, तो आप सिर्फ ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है। चलिए मैं अभी इसको ऑफर देता हूँ, एक 2 लोगों को मैं ऑफर